बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाला वाइस के मौज़े सामीन, शैतान बदी की अलामत है और इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़यामत तक की मोहलत ली है अल्लाह के बंदों को रास्ते से भटकाने की। लिहाजा जो अल्लाह के बंदे हैं यानी मोमिन, वो कभी अल्लाह से दूर नहीं होते, जबकि गुनहगार कमज़ोर अकीदे के लोग जल्द ही शैतान का शिकार होकर अपना ईमान ख़तरे में डाल देते हैं। मौज़े सामीन, हमारा कज़ाब सीरीज़ शुरू करने का मकसद ही यही है कि आप तक आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत और बाद में जितने भी कज़ाब आए हैं जो शैतान के साथी थे, आपको वो मालूमात फराहम की जाए ताकि आप जान सकें कि शैतान कैसे फितने फैलाता है। हमारा आज का पहला मौजू कज़्ज़ाब अस्वद अंसी है। अस्वद का असल नाम अहिला बिन काब बिन औफ अंसी था। इंतहाई बदशक्ल और काला था, इसी वजह से इसका नाम अस्वद पड़ गया। इस कज़्ज़ाब का ताल्लुक यमन से था। ये ख़ातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में नबूवत का दावा करने वाला पहला शख्स था। अस्वद अंसी शोबदाबाजी और कहानत में अपना सानी नहीं रखता था, चूँकि उस ज़माने में ये दो चीज़ें किसी के बाकमाल होने की दलील समझी जाती थी। लिहाजा यही वजह है कि लोगों की बड़ी तादाद इसकी मोतकद बन गई। अस्वद अंसी को जुल्हमार के लक़ब से भी जाना जाता था। तारीख़ नवीस लिखते हैं कि इसके पास एक सधाया हुआ गधा था। ये जब उसको कहता अल्लाह को सजदा करो तो वो फ़ौरन सजदे में चला जाता, और इसी तरह जब बैठने को कहता तो बैठ जाता और खड़े होने को कहता तो खड़ा हो जाता। नजरान के लोगों को जब उसके दावा नबूवत का इल्म हुआ तो उन्होंने इसे इम्तिहान की गर्ज से अपने यहाँ मदऊ किया। इसने वहाँ भी अपनी शोबदेबाजी दिखाई, लोगों को मुतासिर किया और चिकनी चपड़ी बातों से अहले नजरान की अक्सरियत को अपना हमनवा बना दिया, और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी। सबसे पहले इसने नजरान पर ही फौज कशी करके उमरू बिन हज़म और खालिद बिन सईद को वहाँ से बेदखल किया और फिर बतदरीज पूरे यमन पर कब्जा कर लिया। उमरू बिन हज़म और खालिद बिन सईद ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर सारा किस्सा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार किया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के बाद सरदारों और अहले नजरान को अस्वद के खिलाफ जिहाद का हुक्मनामा तहरीर फरमाया और हुक्म दिया इस कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया जाए, और यूँ ये लोग अस्वद के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी के आखिरी आयाम में दो कज़्ज़ाबों के कत्ल की पेशगोई फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं आयाम में मर्ज में फरमाया, मैंने ख्वाब में अपने हाथों में सोने के कंगन देखे, मुझे उनसे नफरत हुई तो मैंने उन पर फूंक दिया, मान दोनों कंगन मादूम हो गए। इन दो कंगनों की ताबीर यही दो झूठे दज्जाल हैं कि मैं जिनके दरमियान हूँ, एक मुस्लिमा यमामा वाला, दूसरा अस्वद यमनी, और अस्वद यमनी फला रोज़ फला मकाम पर कत्ल किया जाएगा। चुनांचे वैसे ही ज़हूर में आया, जिस रात अस्वद अंसी कत्ल हुआ उसी रात आसमान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी गई और आपने लोगों को बशारत सुनाते हुए फरमाया, आज रात अंसी कत्ल कर दिया गया। बाबरकत घराने के एक बाबरकत शख्स ने कत्ल किया है। दरियाफ्त किया गया वो कौन है? आपने फरमाया फेरोज। बेशक फेरोज कामयाब हो गया। अस्वद अंसी ने सना पर कब्जे के बाद इस शहर के मुसलमान हाकिम शेर बिन बाजान की बीवी आज़ाद को अपने घर में कैद कर लिया, लेकिन वो इससे सख्त नफरत करती थी। उधर आज़ाद के चचाजाद भाई फेरोज को इसका सख्त रंज हुआ और वो आज़ाद को अस्वद से निजात दिलाने और इंतकाम लेने के लिए मौके ढूंढने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्मनामा मिला तो यमन के मुसलमान अस्वद के खिलाफ लश्कर कशी के बजाय घर में घुसकर अस्वद अंसी कज़्ज़ाब को कत्ल करने की मंसूबाबंदी करने लगे। इसी दौरान फेरोज अपनी तायाजाद बहन आज़ाद से मिला और इसको अस्वद अंसी के कत्ल करने में मदद के लिए आमादा कर लिया।
آزاد کی مدد سے فیروز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہو گیا اور کذاب اسود کے کمرے میں گھس کر اس کی گردن توڑ کر مار ڈالا۔ اسود انسی کے گلے سے خرخر کی آواز سن کر پہرے دار آگے بڑھے، مگر آزاد نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ خبردار آگے مت جانا، تمہارے نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فیروز نے محل سے باہر نکل کر اس کذاب کی موت کی خبر سنائی تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسود کے قتل کے بعد جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو اسود کے پیروکار سنا اور نجران کے درمیان صحرا نوردی اور بادیہ پیمائی کی نظر ہو گئے، اور یوں یمن و نجران ارتداد کے وجود سے پاک ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ اسود انسی پہلا کذاب تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ کی حیات مبارکہ میں اپنے انجام کو پہنچا۔ معزز سامعین، جھوٹ اور کذب کو آخر پناہ ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔